हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, परंतु आज़ादी नहीं प्राप्त हुई। स्वाधीनता प्राप्त की घड़ी भारत माता की आंखें छलक पड़ी थीं। यह सच है कि अनुभूत उस समय सभी ने की थी, परंतु इस तथ्य को कम ही लोग अनुभव कर पाए, जबकि उसकी दूसरी आंख दुख आंसुओं से डबडबाई थी। खुशी स्वाधीनता की थी, दुख विभाजन का था। अपनी संतानों ने माता के अस्तित्व और अस्मिता के हिस्से को काट कर अलग कर दिया था। विभाजन की पीड़ा बड़ी दारुण और यातना बड़ी असहनीय थी, फिर भी उम्मीद थी स्वाधीन देशवासी समझदार हो जाएंगे और अपनी माँ का यह दर्द नहीं देंगे। दुर्भाग्यवश स्वाधीनता प्राप्ति के वर्ष पर वर्ष बीतते गए, विभाजन के नए नए रूप सामने आते गए। भूमि तो नहीं बटी, पर भावनाएं बढ़ती गईं। विभाजन धर्म के नाम पर, विभाजन जात के नाम पर, विभाजन भाषा के नाम पर, विभाजन सांप्रदायिक अधिक्षेत्रता के नाम पर। हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यह दिन हमारे आज़ाद होने की खुशी, हर्ष, प्रसन्नता लेकर आता है। तो वही भारत के विभाजन का दर्द छिपा नहीं। जो वह देश इतिहास में विश्व गुरु के नाम जाना जाता है, उस देश की समस्याएं बड़ी गंभीर हैं। सोने की चिड़िया जैसा नाम इस देश में कभी दिया गया था, उस स्थान पर विश्व के विकासशील देशों में थी। भारत के ज्ञान संपदा के कारण विदेशी आक्रांता लूट के इरादे से इस ओर आकर्षित हुए, आते गए, हमें लूटते गए। हर आक्रमण के साथ चेहरे बदलते गए, लेकिन उनके इरादे वही रहे। वे मुट्ठी भर होते थे, हम पर हावी होते गए। हम वीर होते हुए पराजित हो गए, किंतु क्योंकि हम उन्हें युद्ध कौशल से जीतने की कोशिश करते रहे, परंतु वे जयचंदों के छल से हम पर विजय प्राप्त करते रहे। जो देश खुद की गलतियों से नहीं सीख पाता, वह स्वयं इतिहास बन जाता है। अखंड भारत का स्वप्न सर्वप्रथम आचार्य चाणक्य ने देखा था। चंद्रगुप्त के साथ मिलकर उसने उसे यथार्थ रूप में परिवर्तित किया था। तब से लेकर भारत लगभग 700 ईस्वी तक भारत का इतिहास, स्वर्णिम इतिहास अपने नाम किया था। सन 712 में सिंध पर पहला अरब आक्रमण हुआ। फिर 1001 में महमूद गजनी, चंगेज खान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, तैमूर लंग, बाबर, उनके वंशजों द्वारा भारत में लगातार हमले होते गए। सन 1612 में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दी। यह इतिहास कर्मठ फौली और व्यापार के बहाने अंग्रेज पूरे भारत में साम्राज्य स्थापित कर गए। सन 1857 में क्रांति ने इन्हें इस तथ्य को अवगत करा दिया, इसलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो नीति अपनाते धीरे धीरे भारत को तोड़ना शुरू किया। 1857 से सन 1947 के बीच अंग्रेज़ों ने भारत को 7 टुकड़ों में तोड़ दिया। सन 1876 में अफगानिस्तान, सन 1904 में नेपाल, सन 1906 में भूटान, सन 1914 में तिब्बत, सन 1935 में लंका, सन 1937 में म्यांमार बर्मा, सन 1947 में पाकिस्तान। हम भारतवासी अंग्रेज़ों की इस कुटिलता को नहीं समझ पाए। उन्होंने हमारे देश और भौगोलिक सीमाओं को ही नहीं तोड़ा, हमारी संस्कृत, सम्मान और राष्ट्रीयता को भी विभाजित कर दिया। वे देश की आत्मा को खंडित कर गए। जाते जाते वे इस बात की बीज बो गए, भविष्य में भी भारत कभी एक न रह पाए। बहुत ही चालाकी से हिंदू समाज को जात, क्षेत्र, दल आधार पर जड़ मूल तक विभाजित कर गए। आज हम जात, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय से विभक्त हो चुके हैं। हमारी अखंड भारत परिभाषा धूमिल हो चुकी है। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। हम 15 अगस्त को किस बात का जश्न मनाएं? भारत की आत्मा तो आज सुषुप्त है। हम गुलाम हैं उन जातियों के जिन्होंने आपस में बटा हुआ है। अगर हमें वास्तविक आज़ादी
चाहिए तो सबसे पहले हमें इसे संकीर्ण सोच को, अहंकार, आज़ाद होना होगा। हमें भारतीय होने का जो रोकती है, हमें आज़ाद होना पड़ेगा। हम उन स्वार्थों से जो देश हित में रुकावट डालते हैं। स्वाधीनता की हर वर्षगांठ में भारत माता की आंखें छलकती जरूर हैं, परंतु यह अनुभूति गिने चुने लोगों को ही कर पाते हैं। जब हम उन दोनों आँखों में खुशी के आंसू नहीं, अभी दुख के आंसू डबडबाते हैं। पता नहीं उसकी अपनी संतानों में कौन सा, कितने माँ की इस पीड़ा को अनुभूत कर पाएंगे, क्योंकि यह अनुभूत राष्ट्रीयता के अनुभूत से जुड़ी है। हमें प्रत्येक भारतवासी का राष्ट्रीय करते हुए अपनी कर्तव्यनिष्ठ में हम आप सबको धर्म और क्षेत्रीयता का विलीन कर देना चाहिए, क्योंकि करना है सुधार, करना है तुमको सुधार, सुधार मेरे भैया, गढ़ना है नया संसार, संसार मेरे भैया। राग देश की होली जलाओ, प्रेम प्यार का गुलाल उड़ाओ, दीन दलित को गले लगाओ, आपस में स्वभाव बढ़ाओ, ऐसे मनाओ त्योहार, त्योहार मेरे भैया। गढ़ना है नया संसार, संसार मेरे भैया। अनाचार को दूर भगाओ, अंधमानताएं बिसराओ, जीवन में रूढ़ियाँ हटाओ, कुप्रथाओं को नींव हिलाओ, कर दो कुमति पर प्रहार, हे मेरे भैया, प्रहार मेरे भैया। धन्यवाद।